अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी कड़ी जो सबको पसंद होती है। हर बंदा ही कड़ी को बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है, तो आज हम भी बनाने लगे हैं कड़ी। तो उसके मसाले बना रहे हैं। ये देखें जी, मैंने 2 प्याज लिए हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो मैंने कहा चलो छील लेती हूँ, वैसे तो मुझे ज़्यादा ही लग रही है, बड़ी वाली जो है ना यही बहुत होगी। इसको धोकर लेके आती हूँ। ये देखें जी, धो ली है। अब इसको हम काटते हैं जल्दी जल्दी से। आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है, आपने कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए जी, हम प्याज काट रहे हैं जल्दी जल्दी से। बस प्याज काटते हैं और फिर हम लोग चलते हैं उधर पकाने की तरफ। और मैंने ना दही फ्रीज़र में रख दिया था और मैं भूल गई थी। ये देखें, पूरा बर्फ़ बन चुका है। ये 3 पाव दही है और ये बिल्कुल जम चुका है। तो कोई बात नहीं, इसको ग्राइंड कर लेंगे हम, तो ये सारा ठीक हो जाएगा। इसमें 2 हम टमाटर डालेंगे और 3 हरी मिर्चें हैं। तो चलते हैं हम लोग पकाने के लिए। ये मैंने 1.5 मग ऑयल डाला है। अपने हिसाब से आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे डालें, क्योंकि बाद में हमने तड़का भी लगाना है इसके अंदर। तो ये हमने एक बड़े साइज़ की प्याज काट ली थी, छोटी हमने बचा ली थी, हम उसको पकौड़ों में इस्तेमाल कर लेंगे। जब और प्याज काटेंगे तो इसको भी हम शामिल कर लेंगे साथ। तो ये देखिए, अब प्याज डाल दी हमने। इसको हम लोग जो है ना ब्राउन कर लेंगे, ज़रा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो उसके बाद फिर हम बाकी मसाले डालेंगे इसको। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो देखें जी, हो चुकी है प्याज, थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो गई। अब इसमें हम टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। कड़ी में ना टाइम तो बहुत लग जाता है पकाने में, क्योंकि वो पक पक के ना ज़ाहिरा उबल उबल कर जो है ना वो थोड़ी होती है फिर पकती है। अगर ना सही पके तो फिर कच्ची रह जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। तो पक पक के हल्की आंच पे पकाना पड़ता है ताकि जो है ना मज़े की बन जाए। बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें तो बहुत ज़्यादा बर्तन भी इस्तेमाल होते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। तो ये देखें जी, आधा चम्मच नमक डाला मैंने इसमें। आधा चम्मच हम लोग डालेंगे इसमें हल्दी। ये देखें, आधा चम्मच हल्दी। और 1 चम्मच जो है ना भर के ना मैंने पिसी हुई मिर्चों का डाला है इसके अंदर। ये देखें, बस ये इसमें इतने ही मसाले जाएंगे। मैंने टाटरी भी डाली है इसके अंदर, आधे चम्मच से थोड़ी सी कम। उससे ज़रा कड़ी ना अच्छी बन जाती है, खट्टी खट्टी सी, फिर कड़ी अच्छी लगती है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कई लोग नींबू भी डालते हैं, वैसे मैंने कभी भी नींबू नहीं डाले। तो मैं टाटरी हमेशा डाली है। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि मसाला जले नहीं। मेरी अम्मी वगैरह तो नींबू ही डालती हैं, तो मैं टाटरी डालती हूँ। ये देखें, जब मैंने जग में डाल दिया वो सारा दही, ये देखें बर्फ़ की तरह बना हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब तक मसाला भूनते हैं ये टमाटर सारे घुल जाएंगे, घुल चुके हैं बल्कि। ये देखें, अब हम इसमें सारा वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था ना दही, उसमें मैंने जो है बेसन भी डाल दिया था। 3 पाव दही था और 2 कप मैंने इसके अंदर ना बेसन डाला था। तो वो हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। अब इसमें हमने पानी डाला है ज़रा, ताकि ये उबल उबल कर थोड़ी होगी पकेगी। ये देखें, बस हमने इतना ही पानी इसके अंदर डालना है। ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे, वरना इतना बहुत है। इसको अब हम जो है ना अच्छी तरह से उबलने देंगे, और जब तक इसमें एक उबाला नहीं आएगा जब तक इसके सर पे खड़े रहना पड़ता है, वरना ये बाहर निकल जाती है फ़ौरन से। इसको बहुत जल्दी होती है। दूध और ये चीज़ ऐसी हैं, दूध भी खड़े रहो नहीं उबलेगा। जैसे हम ज़रा से इधर उधर जाएंगे तो दूध पतीली से बाहर। और सेम इसी तरह कड़ी, ये देखें अब मुंह तक आ गई है। तो हम इसको अच्छी तरह जो है ना बल्कि हल्की आंच पे करके इसको हम उबलने के लिए देंगे। उबलने लगेगी, सॉरी मैं दोनों दफ़ा भूल गई हूँ। और अब हम बनाते हैं जी उसका पकौड़ों का मसाला। मेरा कटर नहीं मिल रहा, मेरी बेटी ने खीरा छीला था और मुझे लगता है वो साथ ही ना कचरे में चला गया है। तो छुरी से ना मुझसे नहीं चाहिए सही छिलते, कटर से बहुत अच्छे छिल जाते हैं। तो खैर 1 आलू ही छीलना है। तो मेरे बच्चे कह रहे थे उसमें आलू डाल लेना, तो मैंने कहा चलो बारीक बारीक ना चॉप कर लूँगी, तो 1 आलू उसके अंदर डाल लूँगी। 1 आलू बहुत है। ये देखें, इसको छील लिए। अब प्याज जो है ना इसको भी छील लेते हैं। फिर हम इन दोनों चीज़ों को ना उधर चॉपर में डाल के ना तो फिर हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और जो बची हुई प्याज थी जो हमने पहले
ली थी उसको भी हम साथ ले लेंगे। बहुत मज़ेदार कढ़ी बनेगी। और मैंने तो इसके साथ चावल भी उबालने हैं और रोटी भी पकानी है, क्योंकि मैं चावल खाऊंगी और बाकी सब रोटी खाएंगे। ये देखिए, अब ये पहले वाली प्याज है एक, अब इनको भी हम धो के ले आएंगे। ये देखें चॉपर है, इसमें हमें सारी प्याज मोटी मोटी काट लेंगे, क्योंकि आराम से चॉप हो जाएगी बारीक बारीक सी, ना हाथ से काटनी पड़ती है ना टाइम लगता है, जल्दी जल्दी से काम हो जाता है इसके अंदर। ये देखें, ये तीनों प्याज छोटे साइज की प्याज थी तीनों। अब इसको हम जो है ना चॉप कर लेंगे, ढक्कन लगाएंगे इसका। बहुत अच्छा चॉपर है ये। ये देखें, बस इसको ऐसे हमने हाथ से घुमाना है और ये जल्दी से बारीक बारीक, आपको मैं दिखाती हूँ अभी ना, इतनी अच्छी बारीक बारीक हो जाएगी। जब तक कढ़ी उबल रही है, मैंने कहा जब तक हम पकौड़ों का बना लेते हैं। देखते हैं, इसको खोलते हैं। ये देखें प्याज हो चुकी है, ये देखें आप प्याज हो चुकी है और बिल्कुल बारीक बारीक सी है। ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक सी। और इसी तरह हम लोग आलू भी जो है ना इसी में डालकर प्याज को निकालते हैं और उसमें आलू काट के डाल लेंगे। प्लीज़ मेरी पिछली वाली वीडियो भी जाकर देखें। अल्लाह अल्लाह करके मेरी एक वीडियो थोड़ी सी ग्रो हुई है और मुझे इतनी खुशी हुई है कि 3 महीने हो गए मेरे चैनल को, मेरी कोई भी वीडियो ना आगे नहीं जा रही थी। बस कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को देखते थे, जो पहले के हैं, शुरू से देखते हैं, बस वही देख रहे थे, उससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा था यूट्यूब बिल्कुल भी ना। और अब 2-3 दिन हो गए मेरी वीडियो को, एक वीडियो चलाई है उन्होंने, फिर दूसरी भी थोड़ी सी चलाई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि चलो बंदे की मेहनत वसूल हो जाती है। इतनी मेहनत बंदे करता है तो थोड़े से व्यूज़ आए ना। मुझे पता है नया चैनल है, इतनी जल्दी व्यूज़ नहीं आते हैं, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन चलो कुछ तो हो ना, उम्मीद बंदे को नज़र आती है कि चलो थोड़े से व्यूज़ आए हैं। तो अब कल तक मेरी वीडियो पे 60 व्यूज़ थे, आज अब 102 हो चुके हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो, लेकिन हो सही बस। क्योंकि बंदे का ना फिर बिल्कुल दिल नहीं करता, जब बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो फिर बंदा कहता है कि लो जी रहने दो, बस हमारे लिए तो जैसे ना यूट्यूब नहीं बनी। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा शौक है। ये देखें, ये हमारे आलू भी हो चुके हैं, ये देखें बारीक बारीक उसी तरह। अब ये बहुत आसानी है रहेगी ना, इसमें बारीक बारीक होंगे तो आराम से हम पकौड़ों में इसको डाल लेंगे। एक साइड पे डाल लेते हैं प्याज के। ये देखें, अब हम एक बाउल लेते हैं, उसमें हम बेसन डालेंगे। ये पकोड़े भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे साथ साथ खा रहे होते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, साथ साथ पकोड़े चल रहे होते हैं। अब हम इसमें कुटी हुई जो मिर्च डालेंगे, साबुत मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच ही है, अंदाजे से डाला मैंने ढक्कन से, 1 चम्मच होगा दरदरी मिर्च जो होती है। अब हम इसमें ना वो डालेंगे पिसा और ज़ीरा और साबुत धनिया, मैंने भून कर रखा था। ये नमक है आधा चम्मच। अब वही आलू हैं जो हमने चॉप कर लिए थे, प्याज भी वही है। ये देखें, अब हम इसमें ना 1 हरी मिर्च काटेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं डाल रही, पकोड़े होते हैं ना फिर पकोड़ों के मुँह में आती है प्याज। बस इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। पहले इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालना ताकि पतला ना हो। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। बस ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फूलता भी है। थोड़ी देर इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से मिक्स करके। तो चलें एक दफ़ा हम लोग फिर चम्मच इसके अंदर चला लेते हैं ज़रा, ताकि अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए, बेसन ज़रा फूल जाएगा। कड़ी को देख लेते हैं। ये देखें कड़ी हमारी, निशान देखें ऊपर से
पक पक कर जो है ना बिल्कुल हमारी ठीक होगी। अब इसमें हम नमक चख लें ज़रा। मिर्च तो मुझे ठीक पता है कि ठीक होगी क्योंकि मेरा एक ही नाप है और नमक भी बिल्कुल ठीक था। थोड़े से उबाले हम लोग ने आहिस्ता चूल्हा रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं जब तक हम लोग पकोड़े बना लेते हैं। ये देखें, पहले मुझे लगा मैं इस तरफ से तल लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं कैमरा इधर है तो मैं इधर से तल लेती हूँ। तो ये देखें अब हमने पकोड़े डालना शुरू कर दिए। ये मैं दोपहर को पका रही हूँ कड़ी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हम पकोड़े डालेंगे इसके अंदर। इसकी भी आंच हल्की रखनी है वरना वो भी यही होता है कि जल जाते हैं। ऊपर से फिर वो डार्क ब्राउन गोल्डन से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। दरमियानी आपने आंच रखनी है ताकि अच्छे पकोड़े बने। मैंने इसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाली है, वो कैमरे में भूल गई थी मैं, तो कसूरी मेथी भी इसमें डली है थोड़ी सी। ये देखें बस अच्छी तरह से हो गए एक साइड से। अब हम इसको पलट कर देखते हैं, चम्मच से हिलाते हैं ज़रा इसको। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह के हो गए ना, बिखर नहीं रहे। बस जल्दी जल्दी से हम लोग पकोड़े तलते हैं। बस तकरीबन तैयार है कड़ी। कड़ी तो पक चुकी है, उसमें नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है और टाटरी की वजह से भी इतना अच्छा जायका आ रहा है ना। खट्टी खट्टी, बहुत ज़्यादा खट्टी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो है ना थोड़ी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। साथ मैंने चूल्हे पे रखी हुई है हल्की आंच पे, वो ताकि पके आहिस्ता आहिस्ता और जब तक हम पकोड़े तल रहे हैं। आपने मेरी प्लीज़ वीडियो जाकर देखनी है, पिछली वीडियो भी सारी जाकर देखनी है और उन पर लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। आपने मुझे बताना है कि आप इस वीडियो के बाद मेरी उस वीडियो पर आए हैं। ये देखें जी हो गए हैं पकोड़े। एक दफ़ा तो हमने कढ़ाई से निकाल लिए हैं। ये देखें जी मज़ेदार पकोड़े। अब इसमें से कितने पकोड़े हमारे खाली भी हो जाएंगे अगर कोई आ गए ट्यूशन से बच्चे तो। मैंने कहा ये बेसन उसका कचरा है थोड़ा थोड़ा, ये निकाल लेती हूँ। चले साथ ही हम दूसरे पकोड़े भी डाल लेते हैं। और अगर वीडियो स्लो रखूँगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी ताकि मैं जल्दी जल्दी से ना पकोड़े तल लूँ। ये देखिए जी पूरा हो गया हमारा 2 कढ़ाई हमारे पकोड़े। ये देखें जी एक तरफ हमारी कड़ी है, एक तरफ पकोड़े हैं। गैस पहले इतनी अच्छी आ रही होती थी, अब तो गैस भी 12 बजे वो लोग देते हैं और फिर 12 बजे के बाद फिर जो है ना खाना पकना शुरू होता है। मैंने कल बिरयानी भी पकाई थी लेकिन उसकी जो है ना वीडियो नहीं बन सकी। हमारे घर मेहमान आ गए थे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैं कैमरा ऑन करूं बार बार इस तरह ना, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मुझे बड़ा वो हुआ था कि मैंने कहा मैंने बिरयानी पकाई है तो मैं वीडियो बना लेती, इतने मज़े की बिरयानी पकी हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, चलो आगे बनाऊंगी तो फिर उसकी वीडियो बनाऊंगी साथ। जब कोई आया होता है ना फिर अच्छा नहीं लगता ये कैमरा वगैरह सेट करना। और वैसे भी मैंने अपने चैनल का ना किसी को भी नहीं बताया हुआ क्योंकि मेरे पहले चैनल का पता था और अब जब तक ये मोनेटाइज नहीं होता मैंने किसी को भी इस चैनल का नहीं बताया हुआ। तो ये देखें अब सारे पकोड़े हम जो है ना इसके अंदर डाल लेंगे कड़ी में। ये देखें ये सारे पकोड़े डाल लेते हैं, थोड़े से ठंडे करके डालें, बिल्कुल गरम गरम पकोड़े नहीं डालते वरना वो ना सेंटर में मुझे ऐसे लगता है गुठलियाँ सी बन जाती हैं। आप पकोड़ों को तलें, थोड़ा सा ठंडा करें और उसके बाद इसके अंदर डालें। अभी इसमें डाल के भी जो है ना मैं कड़ी को पकने दूंगी, अच्छी तरह उबाले दूंगी। थोड़ी सी अभी पतली है कड़ी तो इसको थोड़ा सा हम लोग गाढ़ा करेंगे, पकोड़े डाल के साथ साथ उबाले दे देंगे इसमें। ये देखें उबाले आ रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह हम इसको पकने देंगे। काफ़ी हद तक पक चुकी है हमारी कड़ी। अब हम तड़का बना लेते हैं इसका। 3 मिर्चें डाली हैं हमने साबुत, जो सिर्फ मैं ही खाती हूँ और कोई भी नहीं खाता और मेरे लिए ये बहुत है। सब निकाल के फेंक देते हैं। ये देखें अब मिर्चों को ना अच्छी तरह से जलाना है क्योंकि जब तक ये जलती नहीं है ना वरना फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। वो जली होती हैं तो बिल्कुल सही रहती हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाला हमने, सफ़ेद ज़ीरा, और ये हैं पत्ते जो होते हैं कड़ी पत्ता, हाँ ये डाला है। बस तड़का तो जल्दी से बन जाता है। तो चलें जी तड़का हो गया हमारा तैयार। अब हम इसको डाल देते हैं उबलती हुई कड़ी के अंदर। ये देखें अभी हमारी कड़ी उबल ही रही थी और हमारा तड़का हो गया तैयार। ये देखें जी हमारी कड़ी पककर तैयार हो गई है।
हरी मिर्चियाँ डाल देते हैं। देखें कितना मज़े की लग रही है। तो चले जी निकालते हैं कड़ी को हम। आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जो भी बंदा देख रहा है मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसको रोटी के साथ भी खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, बाकी सब रोटी के साथ खाएंगे और मैं इसको चावल के साथ खाऊंगी। पहले रोटी वाले देख लें, उसके बाद फिर मेरे चावल वाले देखेंगे। ये देखें जी, आ जाएं भी अब चावल वाली साइड पर। ये देखें जी, ये हो गए मेरे चावल तैयार। इसको मैं खाऊंगी अब। अल्लाह हाफिज़। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताना। अल्लाह हाफिज़।